Hello everyone, this is Manchu Mongia. Today we will do class 6 subject maths chapter 9 algebra. इसमें हम सबसे पहले करें इसकी इंट्रो। देखो अभी तक जब हम जितना भी मैथ्स हमने पढ़ा, अभी तक हमने मैथ्स के दो पार्ट पढ़े हैं, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री। ठीक है, यही पढ़ा हमने। ठीक है, अर्थमेटिक क्या होता है? जहां पे हम नंबर्स की कैलकुलेशन करते हैं, मीन्स नंबर्स को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उस पार्ट को हम अर्थमेटिक कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होती है? जैसे हाउ टू ड्रॉ अ लाइन, हाउ टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ कॉन्ग्रुएंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस। ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसका किस तरह से पैरामीटर निकालना है, किस तरह से हमें एरिया निकालना है, ये सारा पार्ट हमारा किसमें आ जाता है? ज्योमेट्री में। सिमिलरली हमारे पास मैथ्स का एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर हम दोनों पार्ट्स को पढ़ेंगे, अर्थमेटिक को भी और ज्योमेट्री को भी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं? जहां पे भी आप नंबर्स देखो, मान लो मेरे पास नंबर्स हैं 2, 3, 4, 9, 17, कोई भी नंबर है। ठीक है, इसके साथ जब लेटर्स यूज हो जाते हैं, मान लो यहाँ पे 2A, 3B, 4C, 9P, ठीक है, 17N, ये जो लेटर्स यूज हो गए ABCPN, कोई भी लेटर A to Z कोई भी यहाँ पे यूज हो सकता है। जहां पर भी आपको ये नंबर्स दिखें विद लेटर्स, तब आप समझना कि हम मैथमेटिक का अलजेब्रा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपकी जो इंट्रो वीडियो है इसमें जो 9.1 है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न्स कई तरह के होते हैं। पहले आता है आपका नंबर पैटर्न। क्या आता है? नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न क्या होता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं या कुछ इंटीजर्स हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 10, 17, सपोज ये नंबर्स हैं और हमें इवन नंबर्स चाहिए, तो क्या पैटर्न यूज करें कि सारे इवन नंबर्स बन जाए? तो अगर हम इन सबको, इस सीरीज को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इवन नंबर्स आ जाएंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, 17 2 जा 34। यहाँ पे देखो ये सारे हमारे पास क्या है? इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का पैटर्न क्या है कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर्स है, कोई नेचुरल नंबर्स है, कोई भी नंबर्स हैं, अगर हम उस मान लेते हैं वो नंबर्स जो है हमारे पास n है, अगर हम इन नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इवन नंबर्स आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नंबर पैटर्न। क्लियर? यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बन गया 2n, कि जो भी नंबर्स हैं हमारे पास, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इवन नंबर्स बन जाएगा। वो ऑड है चाहे वो इवन है, आंसर आपका इवन नंबर है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डॉट पैटर्न। लेट्स सी नाउ डॉट पैटर्न। व्हाट इज अ डॉट पैटर्न? डॉट पैटर्न में हम क्या करते हैं? मान लो हमने स्क्वायर नंबर्स लिए। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इज अ स्क्वायर नंबर। 3 का स्क्वायर 9। अब आपको कोई मैम स्क्वायर्स आपने किए होंगे, स्क्वायर्स 2 स्क्वायर्स मतलब पावर 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9 हो गया। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 मीन्स 16 हो गया। तो ये जो 4, 9, 16 है, ये हमारे क्या है? स्क्वायर नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ स्क्वायर नंबर्स ले लिए। मान लो ये 3 हमने स्क्वायर नंबर्स ले लिए, 4, 9 और 16। इसको हमें डॉट पैटर्न से दिखाना है, तो किस तरह से दिखाएंगे? देखो हमने जितनी रोज बनानी है उतने ही कॉलम्स बनाने हैं। तो यहाँ पे 4 है, 4 को हम डॉट पैटर्न से दिखाते हैं। 1 2 3 4। तो जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं। ये रोज है 1 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। तो 4 को हमने दिखा दिया डॉट पैटर्न से। इस तरह से हमारे पास 9 है, 9 को हम डॉट पैटर्न से कैसे दिखाएंगे? अगर हम यहाँ पे
1 2 3 एक रो बन गई हमारी। इस तरह से 3 कॉलम्स बना देंगे, ये 3 रोज और ये 3 कॉलम्स सेम। तो ये हमारा क्या आ गया, डॉट पैटर्न। इस तरह से अगर हम 16 को दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, हमने 4 रोज बनानी है, 4 कॉलम्स बना देने हैं, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखो 4 रोज है, 1 2 3 4 और 4 कॉलम्स है, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हो गया, डॉट पैटर्न हो गया। कि अगर हम स्क्वायर नंबर्स को डॉट पैटर्न से शो करना चाहते हैं तो इस तरह से करते हैं। अब हम देखिए आगे, लेट्स सी नाउ पैटर्न फ्रॉम मैथस्टिक्स। अब मैथस्टिक्स यू नो क्या होती है, माचिस की जो तिलियां होती हैं उसको क्या कहते हैं, मैथस्टिक्स कहते हैं। इससे हम कैसे पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मुझे एल ड्रॉ करना है, एल के लिए पहले मैं एक मैथस्टिक ऐसे लगा दूंगी, एक मैथस्टिक ऐसे लगा दूंगी। तो जब हमने एक एल ड्रॉ किया तो 2 मैथस्टिक चाहिए हमें, ठीक है। एक मान लो मैंने एल और ड्रॉ करना है, तब मुझे कितनी मैथस्टिक चाहिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, तो यहाँ पे कितनी मैथस्टिक हो गई, 4, ठीक है। अब मान लो मुझे एक और ड्रॉ करना है, 3L के लिए मुझे कितनी मैथस्टिक चाहिए, 6, ठीक है। For 1L 2 मैथस्टिक्स, for 2L 4 मैथस्टिक्स, for 3L 6 मैथस्टिक्स, ठीक है। अगर मुझे यहाँ 4L ड्रॉ करने हैं तो ऑब्वियसली मुझे 8 मैथस्टिक चाहिए। तो हमारे पास क्या पैटर्न बना, 1L है, यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ एल्स, और यहाँ पे हो गया हमारा मैथस्टिक्स। 1L ड्रॉ करने हैं, 2 मैथस्टिक्स, तो टोटल मैथस्टिक्स कितनी आ गई हमारे पास, 2, ठीक है। 2L ड्रॉ करने हैं 4, 3L ड्रॉ करने हैं हमें 6, 4L ड्रॉ करने हैं 8। इस तरह से अगर मुझे मान लो 20L ड्रॉ करने हैं, 20L ड्रॉ करने हैं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मैथस्टिक्स आई वांट। तो सेम पैटर्न, देखो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी मैथस्टिक्स आएंगी, 40। तो अगर मुझे 20L ड्रॉ करने हैं तो मुझे 40 मैथस्टिक्स चाहिए। तो ये क्या है, हमारी टोटल नंबर ऑफ मैथस्टिक्स। तो क्या पैटर्न बना, पैटर्न बना 2n। अब यहाँ पे n क्या है, n इज अ लेटर, n इज अ वेरिएबल। इसको लेटर भी बोल देते हैं, इसको वेरिएबल भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न बन गया 2n। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो मुझे यहाँ पे C ड्रॉ करना है, तो C ड्रॉ करना है तो एक मैथस्टिक ऐसे लगाई, एक मैथस्टिक ऐसे लगाई और एक मैथस्टिक ऐसे लगा दी। तो 1C ड्रॉ करने के लिए मुझे कितने मैथस्टिक चाहिए, 3। अब मान लो मुझे एक और C ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, एक मैथस्टिक ऐसे लगाई, दूसरी फिर ऐसे लगाई, तीसरी फिर ऐसे लगाई। तो यहाँ पे 1 के लिए 3 मैथस्टिक थे, तो 2 C जब हमने ड्रॉ किया उसके लिए कितने मैथस्टिक चाहिए मुझे, 6, ठीक है। अगर 3C ड्रॉ करने हैं, एक मैथस्टिक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया। अब कितने चाहिए भाई, 3 3 3, कितने चाहिए, 9, ठीक है। अब हमने C ड्रॉ किए और ये थी हमारी नंबर ऑफ मैथस्टिक्स। अगर मैंने 1C ड्रॉ किया तो मैथस्टिक कितने चाहिए, 3, 2, फिर 3 और चाहिए। अगर मुझे 3C ड्रॉ करना है तो 3 और चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ मैथस्टिक्स कितना है हमारे पास, देखो अगर 1C ड्रॉ करना है तो टोटल नंबर ऑफ मैथस्टिक कितने चाहिए, 3, 2C ड्रॉ करने हैं तो 6, 3C ड्रॉ करने हैं तो 9 मैथस्टिक हमें चाहिए। अब मान लो मुझे 10C ड्रॉ करने हैं मैथस्टिक से, तो मुझे कितने टोटल नंबर ऑफ मैथस्टिक्स चाहिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने यहाँ फंडा यूज किया है कि सबको 3 3 3 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो अगर हम 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैथस्टिक्स आ जाएंगे कि मुझे कितने स्टिक्स चाहिए मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आ गई, 30।
क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न बना, 3n, n क्या है, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सी। कितने सी ड्रॉ करने हैं, 1 करने हैं, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 करने हैं, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 करने हैं तब भी 3 से, 3n इज अ पैटर्न। अब मान लो मुझे 100 सी ड्रॉ करने हैं, कितने ड्रॉ करने हैं, 100, तो कितने मैस्टिक चाहिए मुझे। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ मैस्टिक आ गए, तब मुझे 300 मैस्टिक्स चाहिए। क्लियर। तो ये हमारा है पैटर्न फ्रॉम मैस्टिक्स। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स सी नाउ नंबर सीक्वेंस। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ये सीरीज दे रखी है हमें, तो हमें क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो 5, 9, 13, 17, 21, 25। अब ध्यान से देखो इसमें क्या सीरीज निकल रही है हमारी, 5 से 9 पे जब हम गए, इट मीन्स +4 किया, 5 + 4 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 9 से अगर हम 13 पे जाते हैं तो 9 + 4 13 आ गया। 13 से अगर हम 17 पे जाते हैं तो 13 + 4 17 आ गया। इसी तरह से हमने क्या किया, सब में 4 4 प्लस कर दिया, तो आगे आगे बढ़ते गए। तो ये क्या है, सीक्वेंस 4 की सीरीज है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या पैटर्न निकलेगा हमारा, क्या पैटर्न निकलेगा, 4 × 1 + 1, 4 × 2 + 1, यहाँ पे देखो 4 × 1 = 4, 4 + 1 5, 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, ठीक है। 4 × 3 + 1, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आया, 4 × 3 = 12, 12 + 1 13, 4 × 4 + 1, 4 4 = 16, 16 + 1 17, 5 9 13, 5 9 13 17, सेम सीरीज बन गई। आगे क्या बनेगा देखो, 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 3 से, 4 से, यहाँ पे किससे करेंगे 5 से, 4 5 = 20, 20 + 1 21, 4 × 6 + 1 कितना बन गया, 4 6 = 24, 24 + 1 25 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलता जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 4 × 7 + 1, 4 7 = 28, 28 + 1 29। नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो क्या होगी। तो इसका पैटर्न क्या बना हमारा, ध्यान से देखो क्या पैटर्न बना, 4n इज अ लेटर वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी n की वैल्यूज, और उसके बाद क्या किया +1, तो ये हमारा पैटर्न बन गया 4n + 1। कोई भी नंबर है अगर हमें नेक्स्ट सीरीज निकालनी है इसके आगे वाली 1 2 3 4 5 6 7 सीरीज निकालनी है, 7th पे कौन सा नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, 4 × 7 + 1 कितना आ गया, 4 7 = 28, 28 + 1 29। तो यहाँ आगे क्या आ जाएगा हमारा 29। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि 29 के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो 7 नंबर पे था 29, अगर मुझे पता करना है कि 8th नंबर पे क्या होगा, इट मीन्स n की जो वैल्यू है वो 8 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4 × 8 + 1, 4 8 = 32, 32 + 1 33। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 30। इस तरह से हम कितनी भी वैल्यूज निकाल सकते हैं इसकी। तो इसका पैटर्न बना 4n + 1, तो इसको हम कहते हैं नंबर सीक्वेंस। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स सी दिस एग्जांपल, the next two terms in the series 1 3 5 7 9 11, इसके बाद दो और कौन सी सीरीज होगी ये बताना है। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर कितना गैप है। देखो 1 के बाद 3, इट मीन्स 1 में अगर 2 प्लस कर दे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 के बाद 5 आया, अगर हम 3 में +2 कर दें तो 5 आ जाएगा, 5 में +2 कर दें तो 7 आ जाएगा, 7 में +2 कर दें तो 9 आ जाएगा। इट मीन्स +2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट सीरीज हमें 2 टर्म्स निकालनी है। अब 11 के बाद अगर हम 11 में 2 प्लस कर दें 13 आ गया, और 13 में 2 प्लस कर दें तो कितना आ गया 15। तो हमारी जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो कौन कौन सी आ गई, 13 और 15। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमें सीरीज दी है, बस हमें पता लगा लेना है कि इनके अंदर कितना डिफरेंस है, ठीक है। क्या प्लस करने पे हमारी नेक्स्ट टर्म आ रही है,
तो हमने देख लिया 11 के बाद अगर हम 2 प्लस करें 13 आ जाएगा, अगर हम 13 में 2 प्लस कर दें तो 15 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 टर्म्स में आ गई हमारी 13 और 15। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारा कंसिडरिंग द सीक्वेंस 6, 11, 16, 21, 26। हमें क्या करना है, इसके nth टर्म को बताना है। ये हमारे पास सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है देखो 6, 11, 16, 21 और 26। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। तो हम देखो क्या करना पड़ा, हमें 6 से 11 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ा, +5 करना पड़ा। 6 + 5 कितना हो गया 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21, 21 + 5 26। ठीक है, अब हमें इसकी nth टर्म बतानी है। अब ऐसे तो हम nth टर्म नहीं बता सकते, कोई ना कोई हमारे पास पैटर्न होना चाहिए। +5 प्लस अगर वो पूछता कि इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स बताओ तो वेरी इजी, हम क्या करते 26 में 5 प्लस कर देते, ठीक है 31 आ जाता, 31 में फिर 5 प्लस कर देते तो 36 आ जाता। बट यहाँ पे nth टर्म मतलब हमें नहीं पता कि nth टर्म कौन सी है, 50th है या 100th है, हमें नहीं पता। तो हमें इसका एक पैटर्न निकालना पड़ेगा। तो लेट्स सी कैसे करेंगे हम इसमें। अगर हम कर दें 5 × 1 + 1, 5 × 1 5, 5 + 1 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो 5 × 2 + 1, 5 × 2 10, 10 + 1 11। ठीक है, इसके बाद थर्ड 16 है, देखो 5 × 3 15, 15 + 1 16, 5 × 4 20, 20 + 1 21। ठीक है, 5 × 5 + 1, 5 × 5 25, 25 + 1 26। अब हमें क्या करना है, इसकी nth टर्म बतानी है। अब यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट नंबर है ये 5 5 है हमारे, ये तो चेंज नहीं हो रही। इसका जो सेकंड नंबर है वो चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5। अब इनकी जगह पे हमें क्या लिखना है, n लिखना है। तो 5 × n + 1। ठीक है, तो क्या टर्म बन गई हमारी 5n + 1। तो जो nth टर्म है वो हमारी कितनी बन गई, ये बन गई। तो लेट्स सी विच ऑप्शन इज आवर आंसर। फर्स्ट है 5n, ये नहीं हो सकता। 5n + 2 ये भी इसके साथ मैच नहीं कर सकता, मींस ये नहीं हो सकता। तो इट्स आंसर इज सी। क्लियर? लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ MCQs। सेकेंड पार्ट है द पैटर्न टू फॉर्म U थ्रू मैस्टिक इज। अगर हमें मैस्टिक से U फॉर्म करना है, फॉर्म करना है मतलब बनाना है, तो हमारा क्या पैटर्न रहेगा। यहाँ पे देखो हमने U बनाना है मैस्टिक से, एक मैस्टिक हमने ऐसे रखी, दूसरी हमने ऐसे रखी और तीसरी हमने ऐसे रख दी, एक U बन गया। ठीक है, मीन्स 3 मैस्टिक चाहिए हमें अगर 1 U बनाना है तो 3 नंबर ऑफ मैस्टिक चाहिए। अब हमने अगर 2 U बनाने तो अगर हमें 2 U ड्रॉ करने हैं तब हमें कितनी मैस्टिक चाहिए 6, क्योंकि एक के लिए 3 चाहिए तो 2 के लिए कितनी चाहिए 6 चाहिए ऑब्वियसली। अगर हमें 3 U ड्रॉ करने हैं तब हमें कितनी मैस्टिक चाहिए, अगर हमें 3 करने हैं तो कितनी मैस्टिक चाहिए 9। ये क्या है रिक्वायर्ड मैस्टिक्स, ये हमारी क्या है नंबर ऑफ मैस्टिक्स, और ये क्या है नंबर ऑफ U। 1 U ड्रॉ करने 3 चाहिए, 2 6 चाहिए, अगर 3 हमें ड्रॉ करने हैं तो 9 चाहिए। अगर हमें 4 U ड्रॉ करने हैं, 4 U फॉर्म करने हैं बनाने हैं तो कितनी चाहिए हमें 12। इसका पैटर्न क्या बना, देखो जो फर्स्ट है वो 3 3 रही है, यहाँ पे 1 2 3 ये चीज हमारी चेंज हो रही है। मीन्स अगर हमें x नंबर ऑफ U फॉर्म करने हैं मैस्टिक्स से तो कितनी मैस्टिक्स हमें चाहिए, तो 3 × x, हमारा क्या आंसर आया 3x। कितनी मैस्टिक चाहिए हमें 3x, अगर हमें x नंबर ऑफ U फॉर्म करने हैं। तो पैटर्न क्या बना 3x बना ना। तो मान लो हमें कि 10 U फॉर्म करने हैं तो यहाँ पे 10 बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हमें मैस्टिक्स कितनी चाहिए 3 × 10 30 हो गया। अगर हमें x नंबर है तो 3x हो गया, समझ आ गया ये वाला। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया इसका, देखो डी आंसर हो गया
3x। क्लियर? तुम्हारा पैटर्न क्या बना है 3x की जितनी भी हमें मैस्टिक चाहिए, एक को बनाने के लिए अगर हमें 3 चाहिए तो x को ड्रॉ करने के लिए हमें कितनी चाहिए 3x। तो हमारा ये पैटर्न बन गया।